आखिर धोनी ने इस हार के वो कौन से 7 बड़े कारण बताए हैं जिन्हें सुनकर चेन्नई के खेमे में सन्नाटा पसर गया, और क्यों धोनी को लगता है कि अगर अभी बदलाव नहीं हुआ तो सीएसके इस बार भी पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे यानी आखिरी पायदान पर ही रहेगी। आज के इस विशेष और बेहद लंबे वीडियो में हम आपको थाला के उस एक एक कड़वे सच और उनके गुस्से की पूरी दलार है कहानी सुनाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज धोनी ने वो बातें कही हैं जो उन्होंने पिछले 15 सालों में कभी नहीं कही। मैच की अंतिम गेंद फेंकने और चेन्नई की हार पर मुहर लगने के बाद जब एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम की दूधिया लाइटें धीरे धीरे धुंधली पड़ रही थी और चेपक के स्टैंड्स में पीला समंदर खामोश हो चुका था, तब महान एमएस धोनी के चेहरे पर वह चिर परिचित और कूल रहने वाली शांति बिल्कुल भी नहीं थी। इसके विपरीत उनकी आंखों में एक गहरी चिंता, एक अनकही टीस और टीम के प्रदर्शन के प्रति भारी नाराजगी साफ साफ झलक रही थी। हार के तुरंत बाद जब ब्रॉडकास्टर्स ने उनसे बातचीत की तो धोनी ने एक ऐसे एंग्री यंग मैन वाले तेवर दिखाए जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। धोनी ने अपनी बातचीत का आगाज ही एक बहुत बड़े कड़वे और विस्फोटक बयान के साथ किया जिसने पूरे क्रिकेट जगत को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने बेहद सख्त लहजे में कहा कि एक प्रोफेशनल और वर्ल्ड क्लास टीम के तौर पर हम इस वक्त मैदान पर जो फैसले ले रहे हैं वे किसी भी दृष्टिकोण या एंगल से मैच जिताने वाले नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि यह टीम उस बुनियादी क्रिकेटिंग सेंस से भी भटक गई है जिसके लिए चेन्नई सुपर किंग्स जानी जाती है। लेकिन दोस्तों, असली धमाका तो तब हुआ जब धोनी ने किसी का बचाव करने के बजाय सीधे तौर पर वर्तमान कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की लीडरशिप और उनकी कप्तानी की काबिलियत पर ही एक बद्दा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। धोनी ने बिना संकोच के कहा कि ऋतुराज की कप्तानी उन्हें इस सीजन में बहुत ज्यादा निराश कर रही है। उन्होंने बारीकी से विश्लेषण करते हुए बताया कि मैदान पर गायकवाड़ की बॉडी लैंग्वेज में वह आत्मविश्वास और वह धार पूरी तरह से गायब है जो एक चैंपियन कप्तान में होनी चाहिए। धोनी ने यहां तक खुलासा किया कि मुश्किल और दबाव वाले वक्त में जिस तरह से गेंदबाजों का रोटेशन किया जा रहा है और जिस तरह की डिफेंसिव फील्डिंग सेट की जा रही है वह पूरी तरह से दिशाहीन और अनुभवहीनता का प्रमाण है। धोनी के इस तीखे और बेबाक बयान ने पूरी दुनिया के सामने यह हकीकत साफ कर दी कि चेन्नई के ड्रेसिंग रूम में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और टीम के भीतर वैचारिक मतभेद अब खुलकर सतह पर आ चुके हैं। धोनी की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वे कप्तानी के इस नए दौर में टीम की पहचान को खोते हुए देख रहे हैं। अपनी नाराजगी व्यक्त करने के बाद धोनी ने हार के मलबे को कुरेदते हुए एक एक करके उस शर्मनाक पराजय के वह 7 सबसे बड़े और कड़वे कारण गिनाए जिन्होंने न केवल चेन्नई की लुटिया डुबोई बल्कि चेपक के उस अभेद्य किले की साख को भी मिट्टी में मिला दिया। उनके शांत स्वभाव के पीछे एक ऐसा ज्वालामुखी छिपा था जो चेन्नई की लगातार दूसरी हार के बाद फटने के लिए तैयार था। धोनी ने हार का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण बताते हुए सीधे तौर पर गेंदबाजी की विफलता पर उंगली उठाई। उन्होंने बेहद गंभीर लहजे में कहा कि हमारी टीम पावर प्ले के निर्णायक ओवरों में विकेट लेने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। चेपक की इस पिच पर जहां शुरुआत में गेंद थोड़ी हरकत करती है, अगर आप शुरुआती 6 ओवरों में विपक्षी टीम के टॉप ऑनर्ड को ध्वस्त नहीं करते तो आप उन्हें क्रीज पर सेट होने का सुनहरा मौका दे देते हैं। और आज पंजाब के बल्लेबाजों ने ठीक वही किया। धोनी ने हार के मलबे को कुरेदते हुए दूसरा सबसे बड़ा कारण चेन्नई के मध्यक्रम की बल्लेबाजी के उस गैर जिम्मेदाराना और लापरवाह रवैया को बताया जिसने एक अच्छी शुरुआत को पूरी तरह बर्बाद करके दिया। उन्होंने भरे मन से यहां तक कहा कि आयुष महात्रे और सरफराज खान जैसे युवा खिलाड़ियों ने तो अपनी सीमित काबिलियत और अनुभव के बावजूद मैदान पर पूरा संघर्ष किया और अपनी जान लगा दी, लेकिन टीम के उन अनुभवी और सीनियर बल्लेबाजों ने जिनसे मैच जिताने की उम्मीद थी अपने विकेट विपक्षी टीम को तोहफे में देकर पूरी टीम को गहरे दबाव के दलदल में धकेल दिया। फील्डिंग में ऐसी ढिलाई चेन्नई की संस्कृति का हिस्सा कभी नहीं रही। इसके बाद चौथा कारण बताते हुए धोनी ने टीम के स्पिन विभाग और कप्तान द्वारा उनके इस्तेमाल करने के तरीके पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया। उनके अनुसार चेपक की यह जादुई और ऐतिहासिक पिच हमेशा से स्पिनरों की मददगार मानी जाती है, लेकिन आज हमारे स्पिनर्स का वह पुराना दबदबा और वह खौफ पूरी तरह से नदारद दिखा। ना तो स्पिनर्स ने सही लाइन पर गेंदबाजी की और ना ही कप्तान ने उन्हें सही समय पर अटैक पर लगाया, जिससे पंजाब के बल्लेबाजों को रन चुराने में रत्ती भर भी कठिनाई नहीं हुई। अंत में पांचवा सबसे बड़ा और कड़वा कारण धोनी ने डेथ ओवरों की उस दिशाहीन और अनुभवहीन गेंदबाजी को माना जिसने मैच का पासा ही पलट दिया। उन्होंने स्पष्ट और कड़े शब्दों में कहा कि
खलील अहमद और मतीशा पथराना जैसे हमारे प्रमुख और स्ट्राइक गेंदबाज अंतिम ओवरों के निर्णायक क्षणों में अपनी लेंथ से पूरी तरह भटक गए। यॉर्कर डालने के नाकाम प्रयास में उन्होंने लगातार लो फुल टॉस गेंदें फेंकी, जिसने पंजाब के बल्लेबाजों का काम आसान कर दिया और मैच को मानो एक थाली में सजाकर विपक्षी टीम के हवाले कर दिया। तब कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ पूरी तरह बेबस नजर आए और उनके पास विपक्षी बल्लेबाजों को रोकने की कोई भी नई या प्रभावी रणनीति नहीं थी। और हार का सातवां और सबसे मुख्य कारण धोनी ने टीम के भीतर टीम स्पिरिट और विनिंग माइंडसेट यानी जीतने की भूख की भारी कमी को बताया। उन्होंने केडी में जैसे खिलाड़ी मैदान पर जीतने के जुनून के साथ नहीं, बल्कि केवल एक औपचारिकता निभाने के लिए खेल रहे हैं। धोनी का गुस्सा और उनकी नाराजगी यहीं शांत नहीं हुई। उन्होंने चेन्नई के भविष्य को लेकर एक ऐसी डरावनी और बेहद कड़वी भविष्यवाणी कर दी जिसने पूरे क्रिकेट जगत को सन्न कर दिया है। धोनी ने बेहद सख्त और चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर चेन्नई सुपर किंग्स ने अभी भी अपनी पुरानी घिसी-पिटी और नाकाम रणनीति में आमूलचूल बदलाव नहीं किया तो इस सीजन का अंजाम भी ठीक पिछले साल जैसा ही शर्मनाक होने वाला है। धोनी ने साफ साफ लफ्जों में यह कह दिया कि अगर हम अपनी पुरानी गलतियों से सबक नहीं सीखते और कप्तानी में वह पुरानी आक्रामकता और चतुराई नहीं लौटती तो इस बार भी सीएसके पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी आखिरी पायदान पर ही रहकर अपना सफर खत्म करेगी। धोनी का यह बेबाक और विस्फोटक बयान चेन्नई के उन करोड़ों फैंस के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं है जो अपनी टीम को एक बार फिर चैंपियन बनते देखने की उम्मीद लगाए बैठे थे। पॉइंट्स टेबल में आखिरी पायदान पर रहने की धोनी की यह भविष्यवाणी क्या सच साबित होगी? अपनी कीमती और विशेषज्ञ राय नीचे कमेंट बॉक्स में MSD ट्रुथ लिखकर जरूर साझा करें।